अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी मैंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट को ही लेकर मैं आज के प्रोग्राम में चंद अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा ट्वीट था, फ़ौज में मौजूद इस मुल्क में ख़ास तौर पे जो इस वक्त मौजूदा आर्मी सेटअप है और जो कमांडर हैं, चीफ़ हैं, यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है और उनकी जो टीम है, उनसे अदालतों में बैठे हुए हकीकी मुंसिफों से मुहिब वतन सियासतदानों, मुहिब वतन ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया में मौजूद मुहिब वतन लोगों से, आलिमों से जो दीन से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हर शोबे में जो मुहिब वतन अरबाब व इख्तियार हैं, उनसे एक सवाल है। क्या 76 साल हो गए इस मुल्क को और अपने इर्द गिर्द आप देखें पूरी दुनिया में तो कहाँ दुनिया नज़र आती है। 76 साल से इस मुल्क का हारी किसान, मजदूर, मिडिल क्लास तबका, अपर मिडिल क्लास तबका, 98% लोग कुर्बानियों पे कुर्बानी, कुर्बानी पे कुर्बानी, कुर्बानियों पे कुर्बानी देते आ रहे हैं। इस मुल्क की बेहतरी के लिए उन पर जितने टैक्स लगाए जाते हैं, अब आप कहेंगे ये तो इनकम टैक्स नहीं। आइए इनके ऊपर कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, 32-35। एक माचिस चलाते हैं तो भी ये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। नलका खोलते हैं, पानी नहीं गिरता, उसका भी टैक्स देते हैं। किसी दूसरे के घर से पानी पीते हैं, उसका भी टैक्स देते हैं। बाकी चीज़ों पे तो छोड़िए कि जो और जितना चाहते हैं आप इनके ऊपर लगा देते हैं टैक्स, ये देते हैं। चाहे पेट्रोल हो, चाहे लाइट हो, चाहे गैस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ये देते हैं। और इनको रिटर्न में क्या मिलता है? दुनिया में तो लोग आवाम टैक्स देती है तो उसके बाद उनको फैसिलिटेट किया जाता है उनके घर के दरवाजे तक, फिर वो इस काबिल होते हैं कि वो इनकम टैक्स भी देते हैं। जाहिर है, फलते हैं फूलते हैं तो फिर देते हैं। तो पाकिस्तान की अवाम 98% अपने वतन मादरे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और 98% अवाम 76 साल से अपने वतन के लिए कुर्बानी देती आ रही है। कब तक? एक तबका वो है जो सरहदों में सरक्रीक जाएं, सियाचिन जाएं, वज़ीरिस्तान जाएं, बलूचिस्तान जाएं, सवात जाएं, बॉर्डर्स पे जाएं, इनसाइड कुर्बानी दे रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे शहीद हो रहा है। किसके लिए? किसके लिए लहू बहा रहा है वो? इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए लहू बहा रहा है। और यही वो तबका है जिसके साथ जुल्म भी हो रहा है, नाइंसाफ़ी भी हो रही है, ये बेरोज़गार भी है, इसके साथ कानून का मजाक भी है, इसके साथ नाइंसाफ़ी भी है, इसके साथ जुल्म भी है, इस तबके के साथ हो रहा है। और 2% मरात याफ्ता तबका जो हर शोबे में मौजूद है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इवन कि फ़ौज में भी, या वो आलिमों में हो, वो 2% मरात याफ्ता तबका इस मादरे वतन को सुबह शाम लहू लहान करता है, इसको ज़ख्मी करता है, इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है। और अगर ये फिर बढ़ता है तो फिर लूटता है। तो कब तक सरहदों पे मौजूद सियाचिन, सरक्रीक,
और वज़ीरिस्तान और सवात और फाटा और दीगर इलाक़ों में जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए अपनी घर से दूर, अपनी औलादों से दूर अपनी जान का नजराना दे रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे शहीद हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये 98%, 98% गरीब, मजदूर, हारी, किसान, मिडिल क्लास, सिविल सर्वेंट, सरकारी मुलाजिम, अपर, ये वो 98% तबका है जो हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, हर किस्म की बेरोज़गारी बर्दाश्त कर रहा है, हर किस्म का टैक्स बर्दाश्त कर रहा है, हर किस्म की आपके दबाव बर्दाश्त कर रहा है, हर किस्म की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है। तो कब तक ये 2% मरात याफ्ता तबका, और फिर इन 2% मरात याफ्ता तबके के सहूलतकार अदलिया में भी मौजूद हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, मीडिया में भी हैं, सियासतदानों में भी, हर शोबे में मौजूद हैं, और मिलकर ये अपना काम कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा देखिए कि फिर इसी मुल्क में ये जो लोग हैं, जो अवाम है, जो 98% लोग हैं, इन पर हुक्मरान लाद दिए जाते हैं ऐसे जो इनको तबाह करते हैं। एक तरफ अवाम को मुआशी तौर पर तबाह करते हैं, अवाम के अंदर समाजी बुराइयां लाते हैं, कौम को तकसीम करते हैं, अवाम को बदतरीन आपके समाजी गुमराहियों में डाल देते हैं, मुल्क से नफ़रत पैदा करवा देते हैं, इदारों से नफ़रत पैदा करते हैं, उसी फ़ौज से नफ़रत पैदा करवाते हैं जो फ़ौज के जवान सियासन, सरक्रीक, वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान पे क़ुरबानी दे रही होती है। और इससे भी आगे चलिए, आज यकीनन ये आवाज़ आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम से, जो भी जनरल नदीम अंजुम, जनरल सईद, जनरल फैसल नसीर और जनरल शाह, जो भी उनकी टीम का हिस्सा है, उससे वो पाकिस्तान के 98% गरीब अवाम भी और वो जवान जो अपनी फैमिली की फ़िक्र नहीं करता, अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं, एक दिन बच्चा पैदा होता है, दूसरे दिन वो सरहद पे होता है, किसी की परवाह नहीं करता, वहाँ वो लहू दे रहा है। अभी देखिए बलूचिस्तान में क्या हुआ, अभी वज़ीरिस्तान में क्या हुआ। बाहर से दहशतगर्द आते हैं, मुल्क के ऊपर हमला करते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं, इनको शहीद करते हैं, ये जंग लड़ते हैं दुश्मनों से, अपने पाकिस्तान को महफूज करते हैं और शहादत लेते हैं। और फिर इन शहादतों को जब इस मुल्क की आवाम अपने सर पे सजाती है, तो फिर ऐसे लोग भी इस मुल्क में पैदा किए जाते हैं जो इन कारगिल के शहीदों को, यानी शेर खान को, MM आलम को और राशिद मिन्हास को, और एक बड़ी लंबी चौड़ी शहादतें हैं पाकिस्तान में जवानों की, उनकी बेहुरमती करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको तहस नहस करते हैं। एक तरफ ये लहू दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए, और दूसरी तरफ इसी मुल्क में ऐसे हुक्मरान बनाए जाते हैं, ऐसे लीडर लाए जाते हैं, ऐसे लोगों को का मिजाज बनाया जाता है, ऐसे लोगों को पैदा किया जाता है, ऐसे ग्रोह को बनाया जाता है जो इन लहू देने वाले इस मुल्क के लोगों की तस्वीरों को, हीरोज़ को, उनके मुजस्मे को, उनके घर को, उनके जो उनकी यादगारें हैं, उनको तहस नहस किया जाता है और इनका कोई एहतसाब नहीं। क्या नहीं हुआ 9 मई का वाक़या आपके सामने नहीं है? क्या शेर खान कारगिल का हीरो जिसने अपने मुल्क के लिए जान दी, जो राशिद मिन्हास, MM आलम, आपके अजीज़ भट्टी और लंबी लाइन है
दहशतगर्दी की एक जंग में, जो मुल्क को कहा जाता है ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान के सिविलियन और हमारे फौजी जवानों ने 1 लाख से ज़्यादा शहादतें दी हैं। 1 लाख से ज़्यादा घरों में जो हैं यतीम बच्चे, लावारिस बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, उजड़े हुए लोग, शहादतें। एक तरफ से दहशतगर्द आते हैं इस मुल्क में पार करके और यहाँ दहशतगर्दी करते हैं और शहीद करते हैं और ये लड़ते हैं और उनको मारते हैं, भगाते हैं और शहादत नोश करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। और फिर इनकी यादगारों को जो इस मुल्क के चाहने वाले उनको अपने सर पे बैठाते हैं, तो एक तबका निकलता है और उसको जलाता है, उसको पसंद करता है, उसको गालियां देता है और उनकी तस्वीरों के ऊपर जो है वो जूते मारता है। ऐसा तबका भी इस मुल्क में पैदा हो गया। और ये जो 98% लोग अपने मुल्क के लिए, अपने फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, इनको पीसा जाता है, इनको तबाह किया जाता है, इनके अंदर तक़सीम पैदा की जाती है, इनके अंदर नफ़रत पैदा की जाती है। कौन है जो इनका एहतसाब करेगा? इन 2% मराती याफ्ता लोगों का, उनके सहूलतकारों का। अदालतों में मौजूद जब ऐसे लोगों की गिरफ्त की जाती है तो अदालतों में मौजूद इनके सहूलतकार इनको सपोर्ट करने आ जाते हैं और बड़े बड़े अहम पोजीशन में बैठे हैं। मीडिया में बैठे हुए इनके सहूलतकार इनको सपोर्ट करने आ जाते हैं, सियासतदानों में बैठे हुए लोग इनको सपोर्ट करने आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग इनको सपोर्ट करने आ जाते हैं। अब मुल्क से बाहर बैठे हुए पाकिस्तान और इस मुल्क को तबाह करने वाले जो वहाँ के मेन एजेंडा होल्डर हैं वो भी आ जाते हैं। चंद बातें मौजूदा आर्मी चीफ से सुना है। शहजाद अकबर आ रहे हैं, आइए आकर गवाही दीजिए और बताइए कि आपने क्या जुल्म किया है। ये आज़म खान इमरान खान के साथ मिलकर इसने ये पूरी वजारत उज़्मा का इसने मज़ा उठाया है। बताए आकर कि इसने क्या जुल्म किया है, इमरान खान ने क्या जुल्म किया है। और इसी तरीके से वो लोग जो इस जुल्म का हिस्सा हैं, जो मंसूबा साज हैं, जो उकसाने वाले हैं, जो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, 2% मरात याफ्ता लोग, चाहे जिनका ताल्लुक़ मीडिया से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ सियासतदानों से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ अदलिया से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ फ़ौज से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ दीनी लोगों से हो, नाम नेहाद, उनका एहतसाब कौन करेगा? कौन एहतसाब करेगा? वो जो लहू दे रहे हैं सरहदों में रोज़ाना की बुनियाद पर, वो अब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से इंसाफ मांगते हैं, आर्मी चीफ से इंसाफ मांगते हैं। पाकिस्तान के 98% लोग इस मुल्क के लिए जुल्म सह रहे हैं, नाइंसाफ़ी सह रहे हैं, लाकानूनियत सह रहे हैं, मार धाड़ सह रहे हैं, लाशें दे रहे हैं ये भी, और आपके जो है वो इनके साथ जो है वो बेरोज़गारी सह रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। वो भी आर्मी चीफ और उसकी पूरी टीम से और जस्टिस काजी फायजीसा से और आने वाले अच्छे मुंसिफ़ों से और अच्छे सियासतदानों से भी ये पूछ रहे हैं कि कब तक हम अपने लहू से इस वतन को उठाते रहेंगे और ये 2% लोग इस वतन को खाते रहेंगे। 98% लोग ये पूछ रहे हैं कि कब तक हम बेरोज़गारी सहते हुए, जुल्म सहते हुए, मुफलसी सहते हुए, आपके भूखा रह के इस मुल्क के लिए टैक्सों की सूरत में या और दूसरे तरीक़ों से इस मुल्क को संवारते रहेंगे और 2% ये लोग इस मुल्क को तबाह करते रहेंगे। और फिर एक ऐसा तबका पैदा होगा जो न शहीदों की इज़्ज़त करेगा, ना जो है वो मज़हब की इज़्ज़त करेगा, न दीन की इज़्ज़त करेगा, न पाकिस्तान की, न समाज की, और उनको उनका एहतसाब कोई करने वाला नहीं है। तो ये सवाल कर रहे हैं काजी फायजीसा से, ये सवाल कर रहे हैं
अदलिया में मौजूद उन मुनसिफ़ों से जो मुहिब वतन और कानून और इंसाफ और आइन पे चलते हैं। ये सवाल कर रहे हैं दोनों गिरोह जो इस मुल्क के लिए खून देते हैं, इस मुल्क के लिए अपनी सारी की सारी मेहनत देते हैं। आर्मी चीफ और उस पूरी टीम से सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारे लहू और हमारी इन तमाम कुर्बानियों का बदला यही है कि हम लहू देते जाएं, कुर्बानी देते जाएं और ये 2% मरात याफ्ता लोग जो हर शोबे में मौजूद हैं इस मुल्क को तबाह करते रहें, और फिर ऐसे लोग भी पैदा हों जो हमारे लहू देने के बावजूद हमारी बेहुरमती करें, पूरी दुनिया में हमें बदनाम करें, हमारे मुजस्मे को सरेआम तोड़ें, हम पर हमला करें, हमारी पूरी दुनिया में तज़हीक करें, तस्वीरों पे जूते मारें और इन मासूमों में तफरीक पैदा करें, नफ़रत पैदा करें और इनके अंदर जो है वो जो आपका कहते हैं ना कि इखलाकी बुराइयाँ वो पैदा करें। तो ये जवाब और ये जवाब कौन देगा और ये एहतसाब कौन करेगा? अल्लाह के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और आसिम मुनीर और उनकी टीम से है। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।